अब मैं नहीं हूँ। राशि ने ड्राइंग रूम के बगल में ऊपर जाती सीढ़ियों पर लगी पेंटिंग्स देखकर पूछा, वाह रूमी, कितनी खूबसूरत पेंटिंग्स है। तुमने पेंटिंग सीखी है क्या? जब तक रूमी कुछ बताती, राशि तो पेंटिंग्स के पास पहुंच चुकी थी। रूमी ने सिर्फ सिर हिलाकर मना किया कि उसने पेंटिंग नहीं बनाई है और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने के लिए कहा। राशि सीढ़ियां चढ़ने से पहले रुककर पेंटिंग्स को बारीकी से निहारकर धीरे धीरे प्रशंसा करने लगी। रूमी, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स है। ऐसा लग रहा है मानो संजीव है। ये वाली देखो, हिरन कितने प्यार से सामने घास के मैदान को निहार रहा है। और हाँ, अरे उसे क्या पता घास की ऊंची ऊंची बाढ़ से एक बाघ उस पर घात लगाए बैठा है। हिरन बेचारे को क्या पता उसकी मौत सिर पर मंडरा रही है। हाय, मेरा दिल तो हिरन के लिए जोर जोर से धड़क रहा है। आर्टिस्ट ने कितनी विचारणीय तस्वीर बनाई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर रही है। ये वाली देखो, माँ की गोद में बच्चा सो रहा है। माँ के पास होने की भावना बच्चे के मुख से झलक रही है। माँ के शायद काम करके थक गई है तो उसके चेहरे पर थकान झलक रही है, पर बच्चे को कैसे प्यार से सुलाते हुए थाम रखा है। चित्र की एक एक बारीकी आर्टिस्ट ने उकेरी है। और ये वाली, अरे बस बस, ऐसे भी कोई खास नहीं है ये पेंटिंग्स। अब चलो ना ऊपर मेरे रूम में। रूमी शायद राशि की बातों से बोर हो चुकी थी। बताओ ना रूमी, पेंटिंग्स किसने बनाई है? रूमी बोली, अरे ये पेंटिंग्स तो मम्मी ने बनाई थी। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में सीखा था। तुम कहाँ ये ओल्ड फैशन पेंटिंग्स को देखने में टाइम वेस्ट कर रही हो? मेरे रूम में चलते हैं, कुछ डिजाइनर आउटफिट खरीदे हैं, चलकर देखो, फिर प्रोजेक्ट वर्क करेंगे। राशि जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसने देखा रूमी की मम्मी विनीता आंटी खड़ी थी। विनीता रूमी को और राशि के लिए स्ट्रॉबेरी शेक और सैंडविच लेकर आई थी। रूमी की बातें सुनकर उसकी आंखें नम सी हो गई। खारे पानी की आंखों में छुपाते हुए विनीता ने कहा, रूमी बेटा, तुम्हारी दोस्त पहली बार घर आई है, कुछ खा पी लो फिर काम करना। उनकी आंखों का नम होना राशि से न छिप सका। इतने में ही रूमी बोली, मम्मी, जो भी बनाया है वो रूम में ले आना, हमें बहुत काम है। रूमी राशि का हाथ पकड़कर जाने लगी। तभी राशि ने रूमी से कहा, एक मिनट रुको रूमी, मुझे आंटी को नमस्ते तो कर लेने दो। फिर राशि पलटकर विनीता के पास आई और उससे बोली, नमस्ते आंटी, आपने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। आप अपनी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगाइए, देखना सभी लोग आपकी कला की सराहना करेंगी। बेटा, ये तो शादी से पहले का शौक था जो बाद में कहीं गुम होता चला गया। शादी के बाद तो ब्रश हाथ में उठाया ही नहीं है। यही सभी पेंटिंग्स पुरानी पड़ चुकी है। इन्हें भला कौन देखता है? ये तो ऐसे ही सीढ़ियों पर लगा दी थी और अब तो मुझे लगता नहीं है कि मैं पेंटिंग्स बना भी पाऊंगी। कई बरस हो गए हैं बनाए हुए। निराश स्वर में विनीता बोली, आंटी, आप अभी भी वैसे ही बढ़िया पेंटिंग्स बना सकती है। कला सीख कर भूली नहीं जाती, पुनः अभ्यास से जीवित हो जाती है। आप पेंटिंग्स क्लासेस भी ले सकती हैं और बच्चों को पेंटिंग बनाना सिखा भी सकती हैं। राशि ने विनीता को पेंटिंग्स को बड़े ही प्यार से निहारते हुए कहा। इसके साथ ही विनीता के हाथ से ट्रे लेकर रूमी से बोली, अब चलो रूमी। रूमी बोलकर बोली, मम्मी पहुंचा देंगी। चलो भी, इतनी सी बात के लिए आंटी को परेशान क्यों करना? आंटी को भी स्पेस दो रूमी। साथ ही उनकी और उनकी कला की वैल्यू करना सीखो। जैसे आंटी हमेशा तुम्हें अप्रिशिएट यानी प्रोत्साहित करती हैं, वैसे ही उनकी कला यानी पेंटिंग्स को तुम अप्रिशिएट तो कर ही सकती हो। फिर विनीता की ओर मुड़कर बोली, थैंक यू आंटी, शेक और सैंडविच के लिए। विनीता ने मन में सोचा, इतने बरस से मेरी स्थिति घर की मुर्गी दाल बराबर थी। आज रूमी की सहेली ने मेरे अंदर खोए हुए आत्मविश्वास को जगा दिया है। अब मैं अपने लिए समय निकालकर अपनी कला को निखार कर पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी लगाऊंगी और पेंटिंग क्लासेस भी खोलूंगी। अपनी अहमियत मुझे बरसों बाद समझ में आई है। अब मैं नहीं हूँ फॉर ग्रांटेड।
ऐसा सोचकर विनीता पेंटिंग बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट बनाने लगी और उसने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया और इस पेंटिंग को प्रदर्शनी में लगाया। विनीता की पेंटिंग को देखते ही लोग होश खो बैठे। इतनी अद्भुत पेंटिंग आज तक किसी ने ना देखी होगी। विनीता ने एक से बढ़कर एक पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया और विनीता ने अपने खोए हुए आत्मविश्वास को पुनः पा लिया। अपने अंदर के कुछ ना होने या कुछ ना कर सकने के भय को जीत लिया है। विनीता ने अहमियत स्वयं को दी जाए तभी सभी को वैल्यू पता चलती है। ये बात राशि ने बहुत सरल सीधे शब्दों में समझा दी। आज विनीता इतनी बड़ी पेंटिंग आर्टिस्ट बन चुकी थी कि लोग इसे इसके नाम से जानने लगे। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।